एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ले। तसव्वुर करें कि दुनिया की आवाजें खत्म होती जा रही हैं, आपके शहर की गूंज, आपके फोन पर इत्तलात, आपके खानदान की आवाजें। अब जरा तसव्वुर करें कि आपके पांव से सर्दी शुरू हो रही है। ये सर्दी की हुआ की सर्दी नहीं है, ये एक वजन है, एक एहसास। ये वो लम्हा है जिससे अपने जिंदगी भर गुरेज किया है, फिर भी ये वाहिद मुलाकात है जिसकी आपको जमानत दी गई थी। आपका दिल आखिरी बार धड़कता है। खामोशी। आपके आसपास के लोग रो रहे हैं, लेकिन आप कहीं और हैं। आप देखते हैं कि आपका जिस्म वहां पड़ा हुआ है, एक हॉल जिसमें आप अब नहीं रहते। आप बोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि आप अभी तक यहीं हैं, लेकिन पर्दा गिर गया है। ये ख्वाब नहीं है, ये आपके अबदी सफर का पहला लम्हा है। आज हम कब्र के दरवाजे से आलम बरज़ख में कदम रखते हैं। इन पहले 24 घंटों में क्या होता है जब दुनिया की रोशनियां आखिरी बार बुझ जाती हैं? आपने अपने कैरियर, अपने घर और अपनी मीरास के बारे में सोचते हुए बरसों गुजारे हैं, लेकिन इन आखिरी सेकंडों में इसमें से कोई भी अहमियत नहीं रखता। सिर्फ एक चीज जो बाकी रह जाती है वो है खुद। आज हम सिर्फ एक कहानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी नई हकीकत यानी बरज़ख की दुनिया के पहले 24 घंटों से गुजर रहे हैं। जैसे ही रूह निकलना शुरू करती है, इसे एक एहसास के तौर पर बयान किया जाता है, जैसा कि कोई और नहीं। अजीम औलिया किराम ने इस लम्हे की शिद्दत को बयान किया, बाज ने इसका मवाजना और जाने आ पहाड़ के रेजा रेजा होने के एहसास से किया। रूह को पांव से ऊपर की तरफ खींचा जाता है, लेकिन खतरे के इस लम्हे में एक आखिरी इम्तिहान जाहिर होता है। सहरा में एक आदमी से ज्यादा प्यासे होने का तसव्वुर करें और एक शक्ल जाहिर होती है, वो जिसने आपको गुमराह करने की कोशिश में आपकी सारी जिंदगी गुजार दी। इब्लीस एक आखिरी ड्रामे के लिए वापस आया। वो आपके ईमान के बदले पानी का एक प्याला पेश करता है। यही वजह है कि हमें अच्छे अंजाम के लिए दुआ करना सिखाया जाता है। अगर आपका दिल सच्चाई में लंगर अंदाज था, तो ये धोखा नाकाम हो जाता है। मोमिन की रूह को इस तरह बयान किया गया है जिस तरह आसानी से जुग से पानी निकल जाता है, लेकिन जो लोग गफलत में रहते हैं, इनके लिए रूह जिस्म से चिमट जाती है और जुदाई मुतशद्दिद होती है, जैसे गीली ऊन से कांटेदार शाख खींची जाती है। एक बार अलग होने के बाद आपका सफर कमरे में नहीं रहता है, फरिश्ते उतरते हैं। नेक लोगों के लिए वो सूरज की तरह चेहरों के साथ आते हैं, जो जन्नत से रेशम लेकर आते हैं और ऐसी खुशबू जो जमीन पर मौजूद किसी भी इत्र को नुमाया करती है। आपकी रूह आसमानों में ले जाती है। हर दरवाजे पर फरिश्ते पूछते हैं कि ये खूबसूरत रूह कौन है, और आपको जिंदगी में बेहतरीन नामों से पुकारा जाता है। लेकिन जिसने हक का इनकार किया, इसके लिए आसमान के दरवाजे बंद रहते हैं। रूह को रद्द किया जाता है और उसका नाम सजीन यानी जमीन की गहराइयों में दर्ज है। फिर रूह के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे हिस्सा आता है, जिस्म में वापसी। आप अपना जनाजा खुद देखें। आप देखते हैं कि कौन वाकई आपके लिए रोता है और कौन वहां ड्यूटी से बाहर है। आपको आखिरी गुस्ल का पानी महसूस होता है। रूह और बर्तन के दरमियान एक पुरस्रार ताल्लुक बाकी है, जिसे कभी घर कहा जाता था। सबसे तन्हा लम्हा दूर चलने के कदमों की आवाज है। वो लोग जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, अब आपको गंदगी से ढांप चुके हैं और आपको अंधेरे में छोड़ चुके हैं। ये तंग घर है। अचानक खामोशी एक गरजदार मौजूदगी से टूट गई। दो फरिश्ते मुनकिर और नकीर नमूदार होते हैं। उनकी वजाहतें खौफनाक हैं, आंखें बिजली जैसी और आवाजें गरज जैसी। वो आपको बिठाते हैं और पूछ-गुछ शुरू होती है। 3 सवालात जो क़यामत तक आपके बाकी इंतजार का तयन करते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा मजहब क्या है? ये शख्स कौन है? मेरे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
इस लम्हे में आपकी ज़बान जवाब नहीं देती, आपकी जिंदगी जवाब देती है। अगर आप अल्लाह के लिए जीते हैं तो ओ मेरा रब अल्लाह है के अल्फाज फितरी तौर पर आते हैं। अगर आप अपनी ख्वाहिशात के लिए जीते हैं तो ज़बान हुक्लाती है, सिर्फ ये कहते हैं मैं नहीं जानता, अब कब्र में अकेले नहीं होंगे, कोई मेहमान आएगा। मोमिन के लिए एक खूबसूरत चेहरा और ताबनाक खुशबू वाला आदमी जाहिर होता है। ए नेक रूह, तुम कौन होला? जब इनसे पूछा गया कि वो कौन है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा नेक अमल हूं, मैं वो नमाज हूं जो तुम रात को सोते वक्त पढ़ते हो, मैं वो सदका हूं जो तुमने छप कर दिया था, वो तुम्हारा नूर और कब्र के दबाव में तुम्हारी ढाल बन जाता है। लेकिन इम्तिहान में नाकाम होने वाले के लिए साथी एक बदबूदार मखलूक है जो उनके गुनाहों और नजरअंदाज किए गए मौक़े की नुमाइंदगी करता है, और कब्र आग और सांपों का गड़ा बन जाती है जहां वो अजियत के साथ आखिरी क़यामत का इंतजार करते हैं। नेक लोगों की कब्र को कुशादा कर दिया जाता है और एक खिड़की जन्नत की खोल दी जाती है जो असको क़यामत के दिन तक राहत और जन्नत के नज़ारे क्लियत है। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर हम कब्र वालों की चीखें सुन लें तो हम अपने मर्दों को दफन करना छोड़ देंगे। लेकिन इसने हमें उम्मीद भी दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक कब्र के पास से गुजरे और अपने सहाबा से फरमाया कि अंदर वाला शख्स अपनी हर चीज को सिर्फ 2 रकतों के बदले खरीदेगा। कब्र में पहला दिन खत्म नहीं होता। ये इस हकीकत का आगाज है जिसे हम सब ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब ये सुनने की खूबसूरती ये है कि आप अभी तक सांस ले रहे हैं। आपके पास अब भी अपने जवाबात तैयार करने का मौका है। आपके पास अब भी वक्त है कि इस खूबसूरत साथी को अपनी कब्र में मदऊ करें। जैसे ही आज सूरज गुरूब हो रहा है, अपने आप से पूछें, अगर ये मेरी पहली रात होती तो क्या मैं सवालात के लिए तैयार होता। नबी करीम एक बार किसी बाग से गुजरे और अचानक उनका घोड़ा बिदक गया और करीब था कि वो गिर जाते घोड़ा रुक गया। सहाबा करम ने पूछा कि क्या वजह है कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ता? तो आपने फरमाया, अगर तुम कब्र के अजाब के खौफ से अपनों को दफन करना ना छोड़ देते तो मैं अल्लाह से गुजारिश करता कि वो तुम्हें कब्र का अजाब देखा दे। इसलिए लोगों कब्र के अजाब से पनाह मांगो और 3 बार अपनी जुमले दोहराए। बरज़ख एक इंतजार खाना है, लेकिन यह हमारे इंतखाब का भी अक्कास है। अपने सिर्फ इस स्क्रिप्ट को सुनने में सिर्फ 10 मिनट, ये आपका मौका है। आप अब भी गंदगी के ज़मीन की तरफ हैं। आप अब भी कब्र में अपने साथी को बदलने की ताकत रखते हैं। जब आप इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अपनी ज़िंदगी में वापस जाते हैं तो याद रखें, अब्दियत का पहला दिन आपके आज के इंतखाब से शुरू हो। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल और दिमाग को झंझोड़ा है तो लाजमी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।